क्या आप जानते हैं कि इस सृष्टि में एक ऐसी शक्ति है जो एक ही पल में आपके जीवन की समस्त धन की रुकावटें तोड़ सकती है? एक ऐसा मंत्र जिसे पुराणों में कामधेनु के समान बताया गया है, जो मांगने वाले को वो सब देता है जो वो चाहता है। और वो शक्ति, वो मंत्र, वो देवता कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला सत्य है। अधिकतर लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं, लेकिन वे वो 5 मंत्र नहीं जानते जो शास्त्रों में विशेष रूप से धन की रुकावट हटाने के लिए वर्णित हैं। आज इस वीडियो में हम वही 5 सिद्ध मंत्र आपके सामने रखेंगे, शास्त्रीय प्रमाण के साथ, पूरी विधि के साथ। इस वीडियो को अभी बंद मत करिए, क्योंकि 5वां मंत्र वो है जो स्वयं हनुमान जी ने अपने भक्तों के लिए प्रकट किया था और जिसे सुनकर आपका जीवन बदल सकता है। पहले ये समझना जरूरी है कि धन की रुकावट आती क्यों है। वेदों में और विशेष रूप से अथर्ववेद में ये स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में धन का प्रवाह तब रुकता है जब उसके कर्म और उसकी ऊर्जा के बीच असंतुलन होता है। ये असंतुलन 3 कारणों से आता है: पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म की गलत दिशा और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। और इन तीनों को एक साथ काटने की शक्ति केवल हनुमान जी के पास है, क्योंकि हनुमान जी अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं। ये तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है। नवनिधि का अर्थ है धन के 9 रूप, और हनुमान जी उन नवनिधियों के दाता हैं। इसका अर्थ है कि धन देना हनुमान जी की शक्ति के अंतर्गत है, बशर्ते भक्त सही मंत्र से, सही भाव से उनकी उपासना करे। तो पहला सिद्ध मंत्र है, और ये मंत्र सुनकर आप समझेंगे कि ये इतना शक्तिशाली क्यों है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय, सर्व शत्रु संहारणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र हनुमत पंचरात्र और तांत्रिक हनुमान उपासना के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। इस मंत्र में हनुमान जी को रुद्रावतार कहा गया है, अर्थात भगवान शिव का अवतार। और शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रुद्र की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इस मंत्र में सर्व शत्रु संहारणाय का अर्थ है सभी शत्रुओं का नाश करने वाला। धन की राह में रुकावट भी एक शत्रु है, और ये मंत्र उस रुकावट को शत्रु मानकर उसका नाश करता है। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार मंगलवार या शनिवार को करने से शास्त्रों के अनुसार धन मार्ग में आई बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। लेकिन यहाँ रुकिए, क्योंकि अभी जो बताया जाने वाला है वो आपको हैरान कर देगा। हनुमान जी और धन का संबंध केवल मंत्र तक सीमित नहीं है। स्कंद पुराण के हनुमत खंड में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है, जहाँ ये बताया गया है कि हनुमान जी स्वयं महाबलशाली लक्ष्मी के रक्षक हैं। जहाँ हनुमान जी की उपस्थिति है, वहाँ लक्ष्मी माँ की वास होता है। ये इसलिए क्योंकि हनुमान जी में राम भक्ति है, और जहाँ राम है वहाँ लक्ष्मी स्वरूपा सीता है। ये एक दैवीय चक्र है। हनुमान जी की उपासना से राम प्रसन्न होते हैं, राम की प्रसन्नता से सीता माँ की कृपा मिलती है, और सीता माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसलिए हनुमान जी की उपासना अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी उपासना भी है। दूसरा सिद्ध मंत्र है ओम हंग हनुमते नमः। ये मंत्र अत्यंत सरल दिखता है, लेकिन इसकी शक्ति असीम है। हंग बीज मंत्र है जो हनुमान जी का सबसे प्राचीन और मूल बीज है। तंत्र शास्त्र में बीज मंत्र को शक्ति का केंद्र कहा जाता है। जिस तरह एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, उसी तरह हंग बीज में हनुमान जी की समस्त शक्ति समाहित है। महर्षि वशिष्ठ ने और महर्षि पराशर ने अपने शिष्यों को यही मंत्र दिया था जब वे किसी कठिन परिस्थिति में फंसे होते थे। इस मंत्र की विशेषता यह है कि ये धन की रुकावट के साथ साथ मानसिक बाधाओं को भी दूर करता है। जब मन में नकारात्मक विचार हो, जब आत्मविश्वास टूट गया हो, जब लगे कि सब बंद है, तब ओम हंग हनुमते नमः का जाप एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इस मंत्र को 21 बार प्रतिदिन जपने से भी चमत्कारी परिणाम देखे गए हैं। ये हनुमत उपासना के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। अब तीसरे मंत्र पर आते हैं, और ये वो क्षण है जो आपके हृदय को गहराई से स्पर्श करेगा, क्योंकि ये मंत्र केवल धन के लिए नहीं है। ये उस भय को दूर करता है जो धन न होने से आता है, जो रात को सोने नहीं देता, जो परिवार को देखकर मन को भारी कर देता है। वो भय, वो घुटन, वो टूटन, हनुमान जी उसे जानते हैं, क्योंकि वे स्वयं भक्तों के कष्ट अनुभव करते हैं। रामचरितमानस में जब सीता माँ अशोक वाटिका में बंदी थीं, तब हनुमान जी उनका दर्द देखकर स्वयं व्याकुल हो गए थे। ये उनका स्वभाव है। भक्त का दर्द उनका अपना दर्द है, और इसीलिए वे उस दर्द को हटाने के लिए सबसे पहले दौड़ते हैं। तीसरा मंत्र है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम, श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ये मंत्र वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, और इसमें हनुमान जी के 5 स्वरूपों का वर्णन है। मनोजवम, मन की गति से चलने वाले। मारुत तुल्य वेग, वायु के समान वेग वाले। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले। बुद्धिमताम वरिष्ठ, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ। और श्री रामदूत, श्री राम के दूत।
ये मंत्र जब आप प्रतिदिन सुबह पढ़ते हैं तो ये आपकी बुद्धि को तेज करता है, आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और आपके मार्ग में आई रुकावटों को हटाता है। धन की रुकावट अक्सर गलत निर्णयों से आती है और ये मंत्र उस बुद्धि को जागृत करता है जो सही निर्णय लेने में सक्षम हो। ये केवल एक मंत्र नहीं है, ये एक आत्मिक कवच है जो आपकी बुद्धि की रक्षा करता है। चौथा मंत्र उन लोगों के लिए विशेष है जो व्यापार में, नौकरी में या किसी भी आर्थिक क्षेत्र में बार बार असफल हो रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि मेहनत तो बहुत है लेकिन फल नहीं मिल रहा, जिनके हाथ से पैसा आते ही निकल जाता है। ये स्थिति शास्त्रों में धनक्षय योग कहलाती है और इसका उपाय भी शास्त्रों में ही है। पराशर होरा शास्त्र में और बृहत पराशर होरा में यह वर्णित है कि जब किसी की कुंडली में शनि और राहु का प्रभाव धन भाव पर पड़ता है तो धन आकर भी रुकता नहीं, और इस दोष को काटने की शक्ति हनुमान जी में सबसे अधिक है, क्योंकि हनुमान जी शनि के भी देवता हैं। जब हनुमान जी ने शनिदेव को लंका में मुक्त किया था तब शनिदेव ने वचन दिया था कि जो हनुमान जी की उपासना करेगा उस पर मेरा कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। ये स्कंद पुराण में वर्णित है। चौथा मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः धनम देहि क्लीम ह्रीम श्रीम। ये मंत्र हनुमत साधना के विशेष ग्रंथों में मिलता है, जिसमें क्लीम ह्रीम श्रीम 3 बीज मंत्र जोड़े गए हैं। क्लीम काम बीज है जो इच्छाओं को पूर्ण करता है, ह्रीम माया बीज है जो लक्ष्मी को आकर्षित करता है, और श्रीम लक्ष्मी बीज है जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। इन तीनों बीजों को हनुमान जी के नाम के साथ जोड़कर जब जाप किया जाता है तो ये एक अत्यंत शक्तिशाली संयोजन बनता है। इस मंत्र को शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करके 40 दिन तक प्रतिदिन 108 बार जपने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन आवश्यक है। ये शास्त्रीय नियम है। और अब रुकिए, एक पल के लिए वास्तव में रुकिए। सोचिए उन लोगों के बारे में जो वर्षों से परेशान हैं, जो हर मंदिर गए, हर पूजा की, हर व्रत रखा, लेकिन स्थिति नहीं बदली। उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मंत्र तभी काम करते हैं जब उनके साथ श्रद्धा हो, निरंतरता हो और समर्पण हो। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को यही बताते हैं कि देवता की उपासना में सबसे बड़ी शर्त है विश्वास। बिना विश्वास के किया गया जाप केवल शब्दों का उच्चारण है, लेकिन जब श्रद्धा हो, जब मन पूरी तरह समर्पित हो, तब एक ही जाप में वो शक्ति होती है जो 1000 बार के यांत्रिक उच्चारण में नहीं होती। इसलिए इन मंत्रों को केवल जपिए मत, इन्हें महसूस कीजिए। 5वें मंत्र पर आने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात जाननी चाहिए। हनुमान जी को धनपति क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं। अधिकतर लोग हनुमान जी को केवल शक्ति और साहस के देवता मानते हैं, लेकिन शास्त्र एक गहरा रहस्य बताते हैं। हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, इस पंक्ति में नव निधि का उल्लेख है। ये नव निधियां हैं महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये 9 प्रकार की निधियां धन के 9 आयाम हैं: स्वर्ण, रत्न, अन्न, भूमि, पशु, यश, विद्या, आयु और संतान। और हनुमान जी इन सभी के दाता हैं। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी की उपासना केवल पैसे के लिए नहीं, समग्र समृद्धि के लिए है। वे आपको वो सब देते हैं जो वास्तविक धन है। और अब वो 5वां मंत्र, जिसका वादा इस वीडियो की शुरुआत में किया था, वो मंत्र जो सबसे कम लोग जानते हैं लेकिन शास्त्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली बताया गया है। ये मंत्र है श्री राम जय जय राम। अब आप सोच रहे होंगे ये तो राम मंत्र है, हनुमान मंत्र कैसे हुआ? तो यही है वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमत पंचरात्र में और कई वैष्णव उपासना ग्रंथों में ये स्पष्ट कहा गया है कि श्री राम जय जय राम, ये 13 अक्षरों का मंत्र हनुमान जी का सबसे प्रिय मंत्र है। जब भरत जी ने हनुमान जी से पूछा कि आपको सबसे अधिक प्रसन्नता किससे मिलती है, तो हनुमान जी ने कहा राम नाम से। और इस मंत्र में राम नाम 3 बार है। ये 3 गुना शक्ति देता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद एक साथ। धन की रुकावट हटाने में ये मंत्र इसीलिए सबसे शक्तिशाली है क्योंकि ये मूल कारण पर काम करता है। जब कर्म की रुकावट होती है, जब भाग्य का दरवाजा बंद होता है, तो उसे खोलने के लिए सबसे शक्तिशाली कुंजी राम नाम है। और राम नाम का सबसे तेज प्रभाव तब होता है जब उसे हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए जपा जाए, क्योंकि हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हनुमान जी के चरणों में सिद्धि और समृद्धि दोनों झुकी रहती हैं। ये केवल आस्था नहीं है, ये शास्त्र का वचन है। इन 5 मंत्रों को जीवन में उतारने के लिए एक विशेष बात और जान लीजिए।
अथर्ववेद में कहा गया है कि मंत्र की शक्ति तब 100 गुना बढ़ जाती है जब उसे किसी पवित्र स्थान पर, पवित्र समय में और पवित्र भाव के साथ जपा जाए। पवित्र समय है ब्रह्म मुहूर्त या सूर्यास्त के बाद। पवित्र स्थान है हनुमान मंदिर या घर का पूजा घर। और पवित्र भाव है ये विश्वास के हनुमान जी सुन रहे हैं, वे देख रहे हैं, वे जानते हैं और वे उत्तर देंगे। ये भाव जब मन में स्थिर हो जाता है तब मंत्र एक यंत्र बन जाता है जो आपके जीवन की दिशा बदलने लगता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि जो मुझे अपना सब कुछ समर्पित कर देता है उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। यही सिद्धांत हनुमान जी पर भी लागू होता है। जब भक्त अपनी चिंता, अपना भय, अपनी आर्थिक परेशानी सब कुछ हनुमान जी के चरणों में रख देता है और मंत्र का सहारा लेता है, तब हनुमान जी उस भक्त के जीवन में एक सक्रिय शक्ति बन जाते हैं। वे केवल आशीर्वाद नहीं देते, वे मार्ग बनाते हैं, वे अवसर खोलते हैं, वे उन दरवाजों को खटखटाते हैं जो आपके लिए बंद लगते थे। और आज ये वीडियो देखते हुए यदि आपके मन में एक भी पल के लिए ये विश्वास जागा हो कि हाँ, हनुमान जी मेरी सुनेंगे, हनुमान जी मेरी रुकावट हटाएंगे, तो उस विश्वास को पकड़ लीजिए, उसे जाने मत दीजिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भक्त का विश्वास ही भगवान को बुलाता है। विश्वास वो धागा है जिससे भक्त और भगवान बंधे हैं, और जब वो धागा मजबूत होता है तो कोई भी रुकावट, कोई भी संकट, कोई भी दरिद्रता टिक नहीं सकती। हनुमान जी की शक्ति असीमित है, आपकी श्रद्धा उस शक्ति का द्वार है। आज से इन 5 मंत्रों में से कोई एक चुनिए जो आपके मन को सबसे अधिक प्रिय लगे, जो आपके हृदय में उतरे। उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। 40 दिन तक निरंतर जपिए, बिना संदेह के, बिना जल्दबाजी के, और देखिए कि जीवन में क्या परिवर्तन आता है। क्योंकि हनुमान जी के वचन का पालन होता है, उनकी कृपा रुकती नहीं और उनका भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जय बजरंगबली, जय श्री राम। यदि आप ऐसे ही वेद, पुराण और शास्त्रों के उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो में वो ज्ञान है जो न किसी किताब में मिलेगा, न किसी कोर्स में। ये शास्त्रों की गहराई से निकला हुआ सत्य है। घंटी दबाइए ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करिए जो आर्थिक परेशानी में हैं, क्योंकि उन्हें हनुमान जी तक पहुंचाना भी आपका पुण्य है।